गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर मैं आ गई हूँ आपके साथ। आज जा रही हूँ नए सफ़र में। सो ब्लॉग में बने रहिएगा, मिलते हैं आपसे। बज रहे हैं, लग रहा है अंधेरा है, अभी 5 बज रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सुबह सुबह स्टेशन का नज़ारा कुछ इस तरह होता है। अभी तो 7 बज आया, इसके बाद तो और भीड़ शुरू होगी। सुबह सुबह का नज़ारा देखिए, सन निकल रहा है। अभी हम पहुँचे नहीं है, जस्ट स्टेशन पहुँचे। स्टेशन आके हमने टिकट परचेज़ कर लिया है, तो अभी स्टार्ट करेंगे हम अपनी जर्नी। बस ट्रेन का वेट कर रहे हैं, फिर ट्रेन आती है तो निकलते हैं। सो देखिए, सुबह सुबह उग रहा है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। फाइनली हमने ट्रेन कैच कर ली है। ये रही दीदी। आज देखिए भीड़ बहुत है। मतलब अभी तो कम है, अभी और भरने वाली है। बुरी हालत हो गई है, हम दब गए, निकलने का कहीं जगह नहीं है। फाइनली आ गए हैं दादर। ये रहा लोकल मार्केट यहाँ का, जो सुबह सुबह ही लगता है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में लिखिए। वाह, कमल देखिए, सभी गाँव के लोग आके बेचते हैं यहाँ पे। फ्लावर मार्केट, ये रही फ्लावर मार्केट इधर की। देखिए पूरा गांव वाला ही मिलेगा। सब लोग अपने बागीचे से, अपने खेत से लाए हैं। देखिए ये इलायची केला है, लोग ला चुके हैं, कुछ लोग लगा चुके हैं, कुछ लोग ला के बेच रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स हैं। फाइनली दादर पहुंच गए हैं और अभी हम घूम रहे हैं यहाँ की लोकल मार्केट में, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ। इससे पहले तो आई नहीं हूँ, क्योंकि अकेले आना नहीं होता है। अभी दीदी है तो। सो फाइनली आ गए हैं सिद्धिविनायक। भीड़ देखिए। सो फाइनली जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था वो आ गई है। अब हम बहुत ही निकट पहुंच चुके हैं दर्शन स्थल के। थोड़ा सा अभी बज रहे हैं 9:20। हम लोग के दर्शन हो गए फाइनली। आज मुझे आए हुए हो गए हैं कम से कम 5 साल। ऑलमोस्ट 5 साल होने को है। मुझे पता था कि सिद्धिविनायक टेम्पल है यहाँ पर, मतलब मंदिर है, बट मैं बहुत बार आने को सोची, मगर कभी ऐसा टाइम नहीं आया कि मैं आ पाऊँ। तो आज फाइनली मैं आ गई हूँ और मैंने दर्शन कर लिए हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट जर्नी कहाँ की होती है। तो फिर के लिए भूख लगी, तो चाय पी के निकली थी। ये है मंदिर परिसर सारा, ऐसा है कुछ। दीदी से दीदी कर लेना।
12:45 मैं आ गई हूँ सिद्धिविनायक से। तो अभी आया है दिन का पहला ऑर्डर, तो मैं बनाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने जस्ट पराठा बनाया राइडर असाइन हो गया है, बट अभी आने में उसको टाइम लगेगा, तो वो जब आता है तो उसको दे देती हूँ। फिलहाल मैं आके थोड़ा थक गई थी, जब ट्रैवलिंग अभी इतना करती नहीं हूँ तो शायद थोड़ा सा वीकनेस आ जाती है, तो मैं आधे घंटे तो सो गई हूँ। मुझे लगा ही नहीं कि मैं सोई हूँ, बट सो गई थी आधे घंटे, फिर उठी हूँ तो ऑर्डर आया। सो अभी तो फ़िलहाल एक ही ऑर्डर बनाया है, देखती हूँ और क्या करना है, फिर आपसे मिलूँगी, ढेर सारी बातें करूँगी। फ़िलहाल आज सुबह सुबह मन खुश हो गया, जल्दी उठ गई थी, जल्दी जल्दी काम किया, सिद्धिविनायक भी हुआ ही, और घर के काम तो फिनिश करके गई थी। पोछा नहीं लगाया आज, तो वो चलेगा क्योंकि अकेले रहती हूँ तो इतना गंदा होता नहीं है। तो फ़िलहाल मेरा ऑर्डर बन गया है, अभी खाना कुछ बनाऊँगी। खाने में वहाँ पर तो इडली खा लिया था, तो अभी उतना भूख नहीं है। सो ब्लॉग में बने रहिएगा। नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ़िलहाल कभी कभी लगता है थोड़ा सा खराश है गले में, क्योंकि वेदर हमेशा चेंज होता रहता है, कभी ठंडी तो गर्मी। आज सुबह जब भी निकले तो बहुत, लेकिन जब वापस आए तो एकदम कड़ाके की गर्मी। तो ये जो वेदर फ्लक्चुएट होता है, टाइम टाइम पे बदलता रहता है, उसकी वजह से ही मतलब बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो फ़िलहाल तो हो गए आज, मतलब हो गए, मुझे मुंबई आए हुए हो गए 5 साल। मैं लखनऊ में थी तो थोड़ा जल्दी उठती थी, आज भी थोड़ा आलसी हो गई हूँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से अपना शेड्यूल मैनेज करती हूँ, कोई है नहीं यहाँ पे रोकने टोकने वाला। घर में ही तो मम्मी उठाती रहती थी। फ़िलहाल जैसी भी लाइफ बहुत अच्छी तो नहीं है, बट बहुत बुरी भी नहीं है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ अपनी भगवान का कि मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है। यहाँ पे भगवान, मतलब लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, तो मैं एटलीस्ट, मुझे 2 वक्त की रोटी अच्छी नसीब हो रही है, उससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। और प्लस किसी का किचकिच नहीं सहना है। मुझे सुनना पसंद नहीं था, और मैं शुरू से कुछ ना कुछ तो चाहती थी। मेरी मनोकामना यही थी कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखने में लगी रहती थी। तो वही जो एक क्यूरियोसिटी बोले या फिर सीखने की चाहत ने मुझे आज आप लोगों के सामने लाकर खड़ा किया है। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं कुछ ना कुछ अलग करूं। तो फ़िलहाल तो मैंने अपना क्लाउड किचन चालू किया था, मतलब स्टार्ट किया था यहाँ आके थोड़े टाइम बाद, क्योंकि जॉब्स प्रॉपर मिल नहीं रहे थे। मुझे लगा था कि मैं जब आऊँगी तो मुझे जॉब्स वगैरह मिलेंगे, फिर वो नहीं हुआ। चीज़ें कभी कभी आपके हिसाब से नहीं चलती हैं, तो फिर वही हुआ। काफ़ी टाइम मेरा बर्बाद भी हुआ। लोग कहते हैं कि तुमने क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया। हाँ ठीक है, नहीं किया है, बट एक लाइफ में संतुष्टि तो है, जो मैं कर रही हूँ अपने हिसाब से कर रही हूँ। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो फाइनली मैं बहुत टाइम से सुन रही थी कि मुझे सिद्धिविनायक यहाँ पे मंदिर है गणपति जी का, क्योंकि मुंबई में गणपति जी को बहुत माना जाता है। और वैसे भी हर जगह सब सर्व पूज्य जो बोलते हैं, सबसे पहले जो पूजा होता है वो गणपति जी का होता है। तो मेरी बहुत ही मनोकामना थी कि मैं जाऊँ सिद्धिविनायक, बट पता नहीं क्या हो रहा था। शायद बप्पा ने बुलाया नहीं था मुझे अब तक, इसलिए मैं नहीं जा पाई। मैं उधर आजू बाजू गई, बट मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था। तो आज जब दीदी ने जब कुछ टाइम पहले बोला, तो मेरा हमेशा यही था कि हाँ बिल्कुल चलूँगी मैं, क्योंकि मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं जाऊँ। तो 2024 आज है 16 तारीख, और आज वो दिन आया कि मैं दर्शन करके आ गई हूँ। जल्दी उठना पड़ा, जो कि अभी वेदर चेंज हो रहा है तो थोड़ा उठने में कठिनाई हो रही थी। वैसे मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, और कभी जल्दी उठ जाती हूँ। घर में थी, लखनऊ में थी तो थोड़ा जल्दी उठ जाती, क्योंकि वहाँ पे दूसरे काम भी हुआ करते थे। यहाँ पे अपना खाना बनाना वो तो बहुत इजी है मेरे लिए। मैं कभी भी बोर नहीं होती अपने खाने बनाने को लेकर। बट ऑर्डर्स भी बनाने होते तो वो भी मुझे लगता है कि मुझे ये लगता था कि मैं सिर्फ सीखना चाहती हूँ, बट खाना बनाना मेरा पैशन बन गया है। तो अभी मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत हाई फाई बनाती हूँ, बहुत डेकोरेटेड बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड चीज़ें हैं, तो मैं उस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं मैनेज नहीं करती। मेरे पास कम चीज़ें होती हैं, फिर भी मैं अच्छा बना के खा लेती हूँ। और मैं प्रीफर करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं घर पर बना के खाऊँ, जो कि हेल्दी होती है। आप घर पे कुछ भी बनाते हो तो वो ज़्यादा हेल्दी होता है। और मैं अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉन्शियस हूँ। मुझे बहुत मोटा नहीं होना, मुझे बहुत पतला नहीं होना।
ऐसा लगता है। एक टाइम पे मैं हेल्दी हुआ करती थी, बट फिर मैंने फास्टिंग शुरू की, उससे मेरा वजन कम हो गया था। लोग पूछते कैसे किया, अभी सिंपल सी मेरी बॉडी वैसी है, भगवान ने दिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान की कि भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं, कुछ ना कुछ गाइड करते रहते हैं। कभी अच्छा कुछ कभी बुरा होता है तो वो तो सबके साथ होता है। जब आपके साथ अच्छा होता है तो आप खुश होते हैं, लेकिन जब आपके पास बुरा होता है तो आप भगवान को कोसते हैं। मैं भी ऐसे ही करती थी, बट अभी चीज़ें समझ में आई कि जो वो प्लान करता है वो सबसे बेस्ट होता है। सो आगे आपको और जानने को मिलेगा मेरे बारे में। फ़िलहाल तो अभी बहुत कुछ बता नहीं पा रही हूँ, बट हाँ, अगर आपके क्वेश्चन रहे तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि मैंने क्या किया है, क्या कर रही हूँ और कहाँ रह रही हूँ। सो आज मैं गई थी सिद्धिविनायक, तो आपको देखने को मिलेगा आगे सिद्धिविनायक में कैसे कैसे गए और क्या 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 चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं और कितना कन्वेंस लगा। कन्वेंस में तो बहुत कम लगा। अगर आप नायगांव से जाते हैं तो आपके घर से स्टेशन तक का 15 रुपये किराया लगता है। फिर स्टेशन से दादर तक का 15 रुपये एक साइड है, 15 और दोनों साइड का 30 रुपये लगता है। सो ये हो गया आपका, प्लस आगे 10 रुपये जाने का, 10 रुपये आने का, तो 15 15 30 30 30 60 60 80। आप सही से 100 रुपये में अगर आपको सिर्फ जाना है तो 100 रुपये हो तो आपका काम चल जाएगा। प्लस आपके ऊपर है आप कितना खर्च करते हो मंदिर में जाके, कितना दान देते हो, कितना दक्षिणा देते हो, कितने का प्रसाद लेते हो और क्या खाते हो। तो आपके पास बहुत नहीं हो, 200 रुपये भी हो तो आप आराम से आ जा सकते हैं। मैं तो बहुत खर्चीली नहीं हूँ, मुझे अननेसेसरी चीज़ें खरीदना पसंद नहीं है, तो मैं वही चीज़ें खरीदती हूँ जो मेरे लिए ज़रूरी है। तो आज तो फ़िलहाल मैंने कुछ नहीं खरीदा, बस प्रसाद चढ़ा के आ गई और बहुत ज़्यादा नहीं लिया प्रसाद, क्योंकि यहाँ पे मैं जो सोसाइटी में रहती हूँ वो कैथलिक सोसाइटी है, तो फिर किसको किसको देंगे, ऐसा तो है नहीं कि मुझे बहुत जगह बांटना है। जैसे कि हम लोग नॉर्थ में करते हैं कि हिंदूज़ फैमिली रहती है तो हम लोग आसपास में लेन देन तो लगा रहता है, बट यहाँ पे ऐसा कम ही है, क्योंकि हमारी जो कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारा भगवान को मानने का तरीका अलग अलग है। इसलिए तो आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और मैं आपको एंटरटेन कर रही होंगी, और ऐसे ही आगे भी आपको एंटरटेन करती रहूँगी। तो मिलते हैं आपसे बाद में। अभी मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, अभी कुछ खाया नहीं है, भूख लग रही है, बट सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, तो मैं पहले बना के खाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए कहीं मत जाए। अपने इस वीडियो को मैं देती हूँ यहीं पे विराम। आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और थैंक यू, आपने मुझे इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिया। और बाय बाय, आपसे मिलती हूँ।